द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी मुख्य परीक्षा 2022 लोक प्रशासन का द्वितीय प्रश्न पत्र। इसी वीडियो में आगे फर्स्ट पेपर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी है, तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था अर्धसंघीय है, इस कथन का परीक्षण करना है। इंडियन पॉलिसीज क्वेसी फेडरल। ठीक है, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। बी है भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश विरासत का परीक्षण करना है। एग्जामिन द ब्रिटिश लेगेसी टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सी है भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता की आवश्यकता एवं महत्व का विवेचन करना है। डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की संवैधानिक स्थिति का वर्णन करना है। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण और विकास में इसके महत्व का भूमिका का विश्लेषण करना है। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज, एनालाइज देयर इंपॉर्टेंस एंड रोल इन इंडियाज नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। और बी है भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना है। सी है राज्यों में राष्ट्रपति शासन एक आवश्यक बुराई के रूप में उभरा है, बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रेसिडेंट रूल इज एक्सेप्टेड एज ए नेसेसरी इविल इन द स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका एवं महत्व की व्याख्या करनी है। डिस्क्राइब द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो जिले में जो डीएम होता है उसके रोल के बारे में आपको लिखना है। बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संगठन की भूमिका पर टिप्पणी लिखनी है आपको। सी है राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका और औचित्य का विवेचन करना है। ठीक है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया है, लेकिन एनडीसी अभी बना हुआ है, तो इसके औचित्य का विवेचन करना है आपको। और अगला क्वेश्चन है नीति आयोग तथा योजना आयोग में वस्तु कोई अंतर नहीं है, स्पष्ट करना है। एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, क्लैरिफाई करना है। ठीक है, बी है वित्त मंत्रालय के समस्त मंत्रालय गौण हैं, वित्त मंत्रालय की नियंत्रणात्मक भूमिका पर टिप्पणी लिखनी। ऑल मिनिस्ट्रीज आर पिग्मीज इन फ्रंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमेंट ऑन द कंट्रोलिंग रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महत्व तथा भूमिका का मूल्यांकन करना है। इवेलुएट द इंपॉर्टेंस एंड द रोल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। ठीक है, इसके बाद सी को सेक्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना तथा सुधार हेतु अपने सुझाव देना है। ठीक है, यूपीएससी का जो रोल है उसका क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। बी है भारत में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख संस्तुतियों का परीक्षण करना है आपको। ठीक है, सी है कार्यपालिका की अध्यादेश निकालने की शक्ति को उपयुक्त तरीके से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है, समालोचना का परीक्षण करना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव नीड टू बी सुटेबली रेस्ट्रेन, एग्जामिन क्रिटिकली। क्वेश्चन नंबर 6 है मुख्यालय तथा क्षेत्र संगठनों के बीच समरसता स्थापित करने के संबंध में अपनाए गए तरीकों का वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द मेथड्स एडॉप्टेड फॉर क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन द हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस। बी है राज्य की मंत्री परिषद के संगठन, ठीक है, कार्य एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। क्रिटिकली एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बीइंग अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। ठीक है, सी है इसी का पंथ निरपेक्षता एवं राष्ट्र की एकता अखंडता पर टिप्पणी लिखनी है आपको। ठीक है, कमेंट ऑन सेक्युलरिज्म एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक नेता होता है, व्याख्या करनी है। चीफ सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट, एक्सप्लेन करना है। लोक सेवकों के प्रशिक्षण की प्रासंगिकता, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में लोकपाल के कार्यों की भूमिका का विवेचन करना है। डिस्कस द फंक्शंस एंड रोल ऑफ लोकपाल ऑन करप्शन फ्री इंडिया। ठीक है, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आखिरी है, संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल समितियों की भूमिका एवं महत्व का परीक्षण करना है। एग्जामिन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैबिनेट कमेटी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बी है वर्तमान परिदृश्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री के संबंधों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, इवैल्यूएट द गवर्नर चीफ मिनिस्टर रिलेशंस इन प्रेजेंट सिनेरियो। और आखिरी है आज सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद अर्थहीन है। ठीक है, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट कंट्रोवर्सी इज मीनिंगलेस टुडे, कमेंट करना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके बाद देखते हैं इसी का फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी है।
तो सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 है 20वीं शताब्दी लोक प्रशासन के अनुशासन के विकास में प्रमुख मील का पत्थर थी। 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इसके विकास में कौन से संभावित रुझान देखे गए हैं, चर्चा करनी है आपको, ठीक है। बी है मानव संबंध सिद्धांत के विकास में जॉर्ज एल्टन मेयो का क्या योगदान था, व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने उनके मूल निष्कर्षों को कैसे संशोधित किया, स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज एल्टन मेयो टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, हाउ डिड बिहेवियरल साइंटिस्ट मॉडिफाइड हिज बेसिक फाइंडिंग्स एलुसिडेट। मनोबल को परिभाषित करना है, एक संगठन में मनोबल को बढ़ावा देने और बनाए रखने के तरीकों का सुझाव दें, इसके महत्व को भी बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है वर्तमान परिदृश्य में लोक प्रशासन दक्षता के मापन में निजी प्रशासन से भिन्न है, चर्चा करनी है, ठीक है। लोक प्रशासन दक्षता के मापन में निजी प्रशासन से भिन्न है, चर्चा करनी है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। बी है समन्वय विभिन्न भागों का एक दूसरे से समायोजन है और समय अनुसार भागों की गति और संचालन का समायोजन है ताकि प्रत्येक पूरे उत्पाद में अपना अधिकतर योगदान दे सकें। इस कथन का जी.आर. टेरी के प्रयोगों के संदर्भ में विश्लेषण करना है, ठीक है। यहाँ पर ये शब्द थोड़ा सा गलत लिखा गया है आयोग द्वारा, प्रूफिंग नहीं हुई है इसकी, पूरे शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसी का सी देखते हैं मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कार्यकाल को निर्धारित करते हैं। हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड रिलेशनशिप डिटरमिन द टेन्योर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मुख्य कार्यकारी वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है। प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य कार्यकारी के कार्यों और भूमिका की चर्चा करनी है, यानी कि द चीफ एग्जीक्यूटिव इज द पिवट अराउंड विच द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट रिवॉल्व्स, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड द रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और बी है इसी का सूचना किसी भी संगठन के प्रकार्यण का जीवन रुधिर होती है। निर्णय निर्माण संप्रेषण की उपयोगिता, यानी कि इंफॉर्मेशन कंस्टिट्यूट्स द लाइफ ब्लड ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिसीजन मेकिंग। सी है निगम आमतौर पर राजस्व का उत्पादन करने के लिए होती है जबकि विभाग ज़्यादातर सरकार की खर्च करने वाली इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? Corporation is generally mean to produce revenue. Here is departments are mostly the spending unit of the government. Do you agree with this statement? क्वेश्चन नंबर 4 है अनुशासनात्मक कार्यवाही औपचारिक और अनौपचारिक हो सकती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करने हेतु संविधान अथवा विधान में बनाए गए प्रावधानों को चिन्हित करते हुए चर्चा करनी है, ठीक है। Disciplinary actions may be formal and informal. Explain and point out the provisions made in the Constitution or statute to check the misuse of power to take disciplinary action, ठीक है। इसी का बी है विकास प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं। What are the objectives of development administration? विकास प्रशासन की संरचनाओं और अभ्यास पर किस प्रकार की मांगे रखता है, ठीक है। एग्जामिन द डिमांड्स प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और सी है इसी का उभरती प्रवृत्तियों के अनुरूप लोक सेवकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि प्रशासन में नव परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाए और मांगों और चुनौतियों को पूरा किया जाए। टिप्पणी करनी है आपको, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स देयर इज ए नीड फॉर ट्रेनिंग of civil servants to promote innovations in administrations and to meet demands. नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नीति को परिभाषित करना है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। लोक नीति को परिभाषित करना है लोकतंत्र में इसके निर्माण और कार्यान्वयन में प्रशासकों, ऐच्छिक अभिकरणों और दबाव समूहों की भागीदारी किस प्रकार से होती है, व्याख्या करनी है आपको। और इसी का भी है प्रिज्मेटिक एवं सामा समाजों के अपने अध्ययन में फ्रेड रिक्स द्वारा बनाए गए तुलनात्मक लोक प्रशासन मॉडलों एवं इसकी कार्यप्रणाली के सिद्धांतों को समालोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। और अगला है यहाँ पर ओ एंड मीड ने पुनः आविष्कार की प्रक्रिया को तेज़ किया, ठीक है। ओ एंड एम ने, ठीक है, पुनः आविष्कार की प्रक्रिया को तेज़ किया। उपयुक्त कथन के संदर्भ में प्रबंधकीय तकनीकी में हाल की प्रगतियों को स्पष्ट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आखिरी सामाजिक आर्थिक विकास में सकारात्मक कार्यवाही
ठीक है, ने भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करनी है। ठीक है, बी है बजट और वित्तीय प्रशासन को विभिन्न प्रकार के परिचालन, प्रबंधकीय और सामरिक मुद्दों को हल करने के लिए सार्वजनिक प्रशासन की आवश्यकता होती है, चर्चा करनी है। और सी है समकालीन नियोक्ता कर्मचारी संबंध में विटलेवाद की प्रासंगिकता का विश्लेषण करना है। ठीक है, एनालाइज द रेलिवेंस ऑफ विटलेज्म इन कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेपर। तो दोनों पेपर आपने देखे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।